तो मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी से रोज ट्रेड करना है और बहुत सारे स्ट्रेटेजी से आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड विथ ओनली वन स्ट्रेटेजी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी से ट्रेड क्यों करना चाहिए, क्यों आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी से ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं करते हो और आप 2 स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हो, तो क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 स्ट्रेटजी है, एक का नाम है ए स्ट्रेटजी और दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है बी स्ट्रेटजी। अब आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, उसमें आपको प्रॉफिट वाले दिन भी आएँगे और लॉस वाले दिन भी आएँगे। मतलब कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, उसमें विनिंग डे भी आते हैं और लूजिंग डे भी आते हैं। तो अगर आप 2 स्ट्रेटजी से मान लो 4 ट्रेड लेते हो, 1, 2, 3 और 4 ट्रेड। तो मान लो पहले दिन आपने ए सेटअप से ट्रेड लिया और उस दिन आपको लॉस हो गया क्योंकि उस दिन आपके सेटअप का लूजिंग डे था। लेकिन अगर आप पहले दिन सेटअप बी से ट्रेड करते तब आपको प्रॉफिट होता। मतलब पहले दिन आपके सेटअप ए का लूजिंग डे था और पहले दिन आपके सेटअप बी का विनिंग डे था। लेकिन आपने सेटअप ए से ट्रेड किया इसीलिए आपको लॉस हो गया। अब दूसरे दिन आप सेटअप ए से ट्रेड नहीं करते हो और सेटअप बी से ट्रेड करते हो। अब दूसरे दिन क्या होता है कि सेटअप बी का लूजिंग डे आ जाता है और सेटअप ए का विनिंग डे आ जाता है। लेकिन आप सेटअप ए में ट्रेड नहीं लेते हो और सेटअप बी में ट्रेड लेते हो, जिससे आपको फिर से एक लॉस हो जाता है। अब तीसरे दिन क्या होता है कि जिस भी स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे, उस स्टॉक्स में सेटअप ए आपका पहले बन जाएगा और सेटअप बी आपका बाद में बनेगा। तो क्योंकि सेटअप ए आपका पहले बन गया, इसीलिए आप सेटअप ए से ट्रेड ले लोगे और उस दिन आपका सेटअप ए का फिर से एक लूजिंग डे आ जाता है, जिससे आपको फिर से एक लॉस हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन सेटअप बी में प्रॉफिट वाला दिन था। अगर आप सेटअप बी से ट्रेड लेते तब आपको प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आपने सेटअप ए से ट्रेड लिया क्योंकि सेटअप ए आपका पहले ही बन गया था। अब इसी प्रकार चौथे दिन भी आपके स्टॉक में सेटअप ए पहले बन जाता है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी ए मतलब आपकी ए स्ट्रेटजी पहले बन जाती है और आपके बी स्ट्रेटजी बाद में बनती है। तो तो अब आप क्या सोचोगे कि कल मैंने सेटअप ए में पहले ट्रेड ले ली थी, जिससे मुझे लॉस हुआ था और उसके बाद मेरा सेटअप बी बाद में बना था और उसमें प्रॉफिट हुआ था। तो आज मैं सेटअप ए में ट्रेड पहले नहीं लूँगा, आज मैं सेटअप बी में ट्रेड लूँगा। इसीलिए आप सेटअप ए में ट्रेड नहीं लेते हो और उस दिन उस सेटअप का प्रॉफिट वाला दिन आ जाता है और आप सेटअप बी में ट्रेड लेते हो और उस दिन उसका फिर से लूजिंग डे आता है, जिससे आपको फिर से एक बार लॉस हो जाता है। अगर आप सेटअप ए में ट्रेड ले लेते तब आपको प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आप लेकिन आपने सेटअप बी में ट्रेड लिया और आपको फिर से एक लॉस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप सोचोगे कि आपका जो सेटअप है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो काम नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन आपकी दोनों स्ट्रेटजियाँ सही से काम कर रही है, दोनों स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। लेकिन आप क्योंकि एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप 2 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, इसीलिए आपको 4 की 4 ट्रेड में लॉस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही सेटअप से काम करते तो क्या होता? मान लो अगर आप सिर्फ सेटअप ए से ट्रेड करते तब आपके पास तब आपको कितना प्रॉफिट होता? अगर आप सिर्फ सेटअप ए से 4 ट्रेड करते और सेटअप बी से ट्रेड नहीं करते, तब आपको पहले दिन लॉस होता, दूसरे दिन प्रॉफिट होता, फिर तीसरे दिन लॉस होता और फिर चौथे दिन प्रॉफिट होता। मतलब 2 दिन आपको प्रॉफिट होता और 2 दिन आपको लॉस होता। जब आपको लॉस होता तब आप 1% का लॉस लेते, तब आपको 2% का लॉस होता और जब आपको प्रॉफिट होता तब आप 2% का प्रॉफिट लेते, जिससे आपको 4% का प्रॉफिट होता, जिससे आप ओवरऑल 2% के प्रॉफिट में होते सिर्फ 4 ट्रेड लेने के बाद। लेकिन आपने सिर्फ एक सेटअप को फॉलो नहीं किया
और आपने दोनों सेटअप को फॉलो किया, इसीलिए आपको एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेटअप पे क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्यों आपको 2 सेटअप पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।